केवट से भेंट हुई भगवान की। और या केवट के प्रसंग को सुनने के लिए हम कल से बड़े आतुर थे। और सज्जनों, ये केवट का जो संवाद है ना भगवान राम और केवट का, हमारे विद्वान ये कहते हैं कि ये भक्त भगवान का सरस संवाद है। एक भक्त कहते हैं कि केवट और राम का जो प्रसंग है ये भक्त और भगवान की लड़ाई का प्रसंग है। क्योंकि जामे लड़ाई में का हो तो इतने वित्ते कहवा सुनी होते भाई को नाम तो लड़ाई है। तो महाराज इतने वित्ते कहवा सुनी में को कसन ना रही केवट में और राम में। अब का कहवा सुनी भैया, तो आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आपने तुलसी बाबा की चौपाई तो पढ़ी होगी कि राम लक्ष्मण सीता गंगा किनारे पर पहुंचे तो तुलसी बाबा रामचरितमानस में और चौपाई प्रस्तुत कर रहे हैं। मांगी नावन केवट आना, कहे वो तो मार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। जा सीटी मत बजावे लाला, जा सही कद केवट संवाद चल रहा है, बहुत बढ़िया। सज्जनों चलो अब इसका हम अर्थ करते हैं। पहले आदि चौपाई को अर्थ कर लो। जिन ना ऐसो फिटकर हुए तुलसी बाबा ने जाने सज्जनों द्वे तरह के अर्थ कर दे। क्यों के मांगी नाव, बस यही रुक जाइए। फिर न केवट आना, अब ना लगो ना वित्त में तो के मांगी नाव, नाव तो मांग ली भगवान ने, पर न केवट आना, केवट नहीं आया। अब और सुन लो दूसरो के मांगी नावन, अब ना तक लगाई लो पहले ही के मांगी नावन, नाव ना मांगी भगवान ने और केवट आना, केवट आ गया, पड़ गए चक्कर में। अब कौन से अर्थ है सही माने? मांगी नाव, नाव मांगी भगवान ने, केवट नहीं आया, जे सही है कि मांगी नावन, नाव नहीं मांगी भगवान ने और केवट आ गया। अब कोई आदमी न्यो केवे कि जिन्ना बितकू क्यों लगाए दो पंडित जी, तो कहता हूं लिखी ना तुलसी बाबा ने, न कहू व्याकरण में लिखी, जे तुम्हारी मर्जी है। तुलसी बाबा ने ना जो रखो है ना वो अकेले रामायण पे ना पे ही मूड बंधे रहो है, ना पे अलग। तुलसी बाबा ने मिलायो ही ना ने वो, ने तो मांगी नावन, नाव के संग ना मिलायो, और न केवट आना के संग ना मिलायो, बीच में धद्दो ना। और जाको को व्याकरण ना कि जा नाए सिद्ध कर दे कि जी इतकी तरफ होगा। अरे लव व्याकरण ते बताओ, व्याकरण को कह रहे हो है कि जी ना इधर में जोड़ना पड़ेगा, को ना कह रहे हो। और एक बात बताएं, हमेशा ध्यान रखियो,
व्याकरण शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, तब काऊ चीजें सिद्ध ना कर पावत। चारों वेद सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो एक 5 वेद और है, वह 5 वेद को नाम सुनो है का? ना सुनो तो आज बता दें, डुकरिया पुराण। सज्जनों, 4 वेद सिद्ध नहीं कर पाते उस अर्थ को, वह डुकरिया पुराण सिद्ध कर देती है। और जो डुकरिया पुराण का है पतो है? काऊ ज्योत समय ना लिखी कि 4 दिना की लगन नहीं होनी चाहिए, पर पंडित तो बनाए कहीं दे दे 4 दिना की। और फिर देखो जी मैया, ये जो पंडित बाबर हो का, ये जो कि तुम पढ़ो लिखो ना का, 4 दिना की लगन होते हैं का? तो महाराज पंडित अब 3 दिना की, 5 दिना की, 7 दिना की, 11 दिना की लगन बनावत हैं, क्योंकि मैंने कहा जी बहु बेटी की गारी थोड़ी खानी है। बहुत सी चीज ऐसी हमारे देश में जिन सग वेद शास्त्र ताक में रख गए, जिनकी चल रही है। सज्जनों, होरी बीते चैत लगत 8 को सीहरी 8 आवते, बादना शेड़ मैया पूजते। पत्रा में लिख रही है शीतला अष्टमी, तो 8 को ही पूजनी चाहिए कि नहीं? वाको जन्मदिन हो 8 को, पर वो 8 के दिन पूजत देखिएगा तुमने, होरी बीती नहीं और 2 दिना ना बीतत दोनों तो हल्ला मच जागो खिल्ली में। पुज गई बीत रहे नगर पुज गई, ए तो तुम पूज ले, फिर बाड़ी मल, ए पुज गई, ए 5 छटनो पूज पाजो धद देते ताक हमें। और तादना को 8 को जन्मदिन है, बादना वो भूखी सुवते बिचाई। अब सज्जनों सुन लो लोक पुराण, डुकरिया पुराण हमारे संसार का पुराण कहता है, अगर पार्वती नदी में नाव डरवे लग जाए और सज्जनों बा नाव में बैठ के पार होने के लिए नरेंद्र मोदी को लड़का आ जाए, भजनलाल मुख्यमंत्री के लड़का आ जाए किनारे पे, तो न्यो बताऊ बा मलाह की हिम्मत हत्या का कि बिनते मने कदे के मैं ना तुम्हारे नाम में बैठा रहो। ये बिन की बात छोड़ो, मलिंगा जी के मोड़े नहीं आ जानते हो, और वे नाव मांगे और मलाह नाव नहीं लावे, ये हिम्मत कभी नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दशरथ महाराज चक्रवर्ती राजा थे, उनके बेटा राम नाव मांगे और मल्लाह नाव नहीं लावे, ऐसी हिम्मत मल्लाह की कभी नहीं हो सकती। इसलिए लोक युक्ति से जो अर्थ सिद्ध हो गया कि मांगी नावन, नाव नहीं मांगी भगवान ने, और केवट आना, केवट आ गया। आवाज नहीं भैया, शांति से काम करो भाई कार्यकर्ता, आवाज नहीं, शांति से। और सज्जनों चलो आदि चौपाई को तो अर्थ कर लिया, परंतु आदि चौपाई में क्या कह रहे हैं कि कहेऊ तुम्हार मर्म में जाना। जे बहुत ज्यादा गड़बड़ है। केवट भगवान राम पे उंगली रख करके कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। सज्जनों मर्म जानते हो किसे कहते हैं? मर्म कहते हैं रहस्य को, और रहस्य कहते हैं, रहस्य कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे पीछे की सब जानता हूं, तुम कौन हो क्या हो।
मरम की बात कही, सोई भगवान चक्कर में पड़ गए और कहने लगे, केवट हमारा मर्म तो आज तक कोई नहीं जान पाया। वेदों से शुरुआत होती है तो वेद भी हमको नेत नेत कहते हैं। मर्म जान जाते तो वेद नेत नेत नहीं कहते। फिर तो वेद ये कहते कि जो हमने वर्णन कर दिया ब्रह्म का वही वर्णन है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि केवट अरे मात कौशला कबहू न भाखा और 9 महीना जिने गर्भ में राखा। माता कौशल्या के गर्भ में हम वायु के रूप में 9 महीना तक रहे थे, परंतु वह मैया ने मुझसे आज तक नहीं कहा कि राम मैं तेरा मर्म जानती हूं। और केवट पिता दशरथ जी भी मेरा मर्म नहीं जान पाए। क्यों? अगर दशरथ महाराज जान जाते कि जी राम मेरा बेटा नहीं है, ये नारायण है, तो दशरथ महाराज का कहते, फिर जा बात कहते कि तब नारायण भगवान ही में घर में ते निकर के चल रहे तो मैं का मूड फोड़ेंगे हो जा घर में, मैं हूं जिनके पीछे ही पीछे चल रहा हूं। पिता मरमो यदि जानत होते तो हमरे साथ बनने को आते, हमरे साथ बनने को आते। भाई दशरथ जी ने ये नहीं समझा कि ये राम नारायण है। दशरथ ने तो क्या समझे हैं कि हार रघुनंदन। रघुनंदन कहते कहते पता है, रघु माने रघुवंश और नंदन माने बेटा। रघुवंश को बेटा है जी राम, इसलिए मरते समय पर भी यही कहा है दशरथ जी ने कि हार रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो दशरथ जी मर्म जान जाते तो रघुनंदन नहीं कहते, रघुवंश में पैदा हुए नारायण। अब क्लियर हो जा रही है सगंते। दशरथ जी भी मर्म नहीं जान पाए और भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मण 24 घंटे मेरे साथ रहता है, पर जब मैं कोई लीला करता हूं तो मेरा मर्म लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाते। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण हूं ये
मरम न जाना और जो कुछ चरित रचा भगवाना जो कुछ चरित रचा भगवाना। तो लक्ष्मण हुई है मरम न जाना, 24 घंटा संग रह रहे लक्ष्मण जी, वो भी मरम नहीं जान पाए। फिर भगवान कह रहे हैं कि केवट जनक जी ये पूरी दुनिया विदेह कहते ज्ञानी में, दुनिया कहते जनक जी ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, पर वो जनक जी मेरो मर्म नहीं जान पाए। केवट बोलो महाराज वो तो जान गए होंगे कि नहीं, अगर जनक जी मर्म जान जाते तो रामायण में 2 चौपाई बोली हैं जनक जी ने, जिन नहीं बोलते। कौन सी? तब भगवान जनकपुरी में गए, 10,000 भूप एक संग लग गए, धनुष ने तो हिला न टूटा। तब जनक जी महाराज कहा कह रहे हैं राजाओं से, अरे अब हम साचे हूँ भटमानी और वीर विहीन मही में जाने, वीर विहीन मही में जाने। अब मैं जान गया कि वीरों से हीन पृथ्वी हो गई। नहीं, मरम जान जाते जनक जी तो जा चौपाई नहीं कहते, फिर तो न्यों कहते वीरों से हीन पृथ्वी नहीं हुई है, एक वीर तो जी बैठे हैं राम जी, जे धनुष से तोड़ेंगे। अगर मरम जान जाते तो बोलो जनक जी जा चौपाई बोलते, तब हमें मालूम पड़ जाए कि हमारे सपता में स्वयं भगवान राम आके बैठे हैं और फिर हम चिल्लावे अब मैं जान गो जी हमारी यज्ञ सफल नहीं होगी। तो बताओ मूर्खता है कि नहीं? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, यहाँ स्वयं 3 लोक का नाथ बैठा है और जनक जी यूं कह रहे हैं कि अब वो पतो पड़ेगो कि वीरों से हीन पृथ्वी हो गई। नहीं, मरम जान जाते तो न्यों कहते वीरों से हीन पृथ्वी नहीं हुई है जी, एक वीर तो ये बैठा है। पर चलो जाऊ चौपाई बोल देते, जब दूसरी चौपाई में तो बिल्कुल रट्टो हिसाब कर दो जनक जी नहीं। कौन सी में? अरे उठाओ भूपन जन ग्रह जाऊ और लिखा न बेधे बेदे ही विवाह, लिखा न बेधे बेदे विवाह। जनक जी बोले राजा का देख रहे हो मैं मोमाऊ, अपने अपने घर जाऊ। अब मुझे अच्छी तरह पतो परिगो कि विधाता ने बेदेही को विवाह लिखियो ना। नहीं, मर्म जान जाते तो कह देते विधाता ने सीता जी को ब्याह तो लिखो है पर जी राम जी के संग में लिखो है। चाहे रोज ज्ञानी बनो रे जनक, पर स्वयं नारायण भगवान राम जी पहुंच गए तो वो भगवान को भी नहीं पहचान पाया। तो राम जी कह रहे हैं मेरे मर्म को तो जनक जी भी नहीं जान पाए। और भगवान राम कहते हैं केवट और की तो चलती क्या है। अरे जग पे खन तुम देख निहारे
और विदे हरे शंभु न चावनि हरे और तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। बिल्कुल ब्रह्मा जी तक क्लियर कट हो गई। और भगवान ने और एक बात कह दी कि केवट और की का करें कहें तब मेरो अयोध्या में अवतार भयो ना तो सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर रुक गए में जन्मोत्सव देखवे के लिए। और जा जगह पे 1 महीना को सूर्य रुक जाए तो बताओ 1 महीना नो रात होगी का वहां? नहीं होगी। सूर्य के आगे रात ठहरी नहीं सकती। और सूर्य अयोध्या के ऊपर रुके रह गए तो 1 महीने का दिन हो गया अयोध्या में। अब तुम सोच रहे होंगे को कह रहे हो पंडित जी? तो तुलसी बाबा कह रहे हैं रामायण में। क्या कह रहे हैं? अरे मास दिवस कर दिवस भान और मरम न जाने को और रथ समेत रविथा के निशा भवन विदेहो। रथ समेत रविथा के निशा भवन विदेहो। 1 महीने का दिन हो गया। और जब सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर ते चले तो तुलसी बाबा का कह रहे काऊ अयोध्या वासी ये पतो नहीं पड़ो कि जी 1 महीना को दिन है वो। सज्जनों खुशी में भगवान के जन्म के आनंद में इतेक मगन है रही पबलक के भाई जे नहीं पतो पड़ो कि 1 महीना को दिन है वो। जब भगवान की कथा में बढ़िया आनंद आवत है नहीं और फिर हम कहते हैं कि भैया 2:30 बजे को रेस्ट है तो कहिए हे भगवान हुआ का रेस्ट अचंबो सो करते हैं। टाइम की पता नहीं पड़ता। किसी अयोध्या वासी को ये मालूम नहीं पड़ा कि 1 महीने का दिन हो गया। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं। रामायण को देख लेना खोल के। ये रहस्य काहू नहीं जाना जय जय सीताराम हरे। यह रहस्य काहू नहीं जाना जय जय सीताराम हरे। न मन चले करत गुण गाना जय जय राधे श्याम हरे। ये रहस्य काहू नहीं जाना। मर्म कोई रहस्य कहते हैं, चाहे रहस्य कह लो चाहे मर्म कह लो, कोई नहीं जान पाए। और तुम कह रहे हो केवट का हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। केवट बोलो महाराज चाहे को नहीं जाने हम तो जानते हैं। भगवान बलराम बोले तो न बता सकते हो कैसे जानते हो? कि सुनो महाराज अरे हमने सुने हैं वेद पुराना और तिने में भय नरसिंह भगवान। मारे प्रहलाद बचायो भारे प्रहलाद बचायो। कुश को स्वर्ग पठायो। कुश को स्वर्ग पठायो। हमने महाराज वेद शास्त्रों की कथा सुनी है। बामें सुनिए कि नरसिंह अवतार तुमने ही धारण करियो और खम्म फार के
नरसिंह रूप में प्रगट हुए, प्रहलाद भगत की रक्षा करी और हिरणाकुश मार दो। अब भगवान बोले, वो केवट बोलो कि न्यों बताऊ महाराज, वो तुमैये का नरसिंह। अब भगवान चुप पड़ गए। देखो कोई आदमी अगर तुमंते पूछे ना कि तुम वो जानते हो का, और दूसरा आदमी के देखे तो हथे, न्यों बताऊ तुम एमपी के हैं मुरैने के, तो वो दूसरा आदमी का के नहीं 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 बताऊ बताऊ भाई तुम। अब भगवान ने वैसे कह दी कि का पतो वैसे टलिया ही दे रहे हो। सो भगवान बोले कि नहीं नहीं अब भाई बताऊ तुम आगे। सोई केवट बोलो तो सुनो महाराज, को संत महात्मा ब्राह्मण मेरी नाम में बैठ तो मैं बातें शंका समाधान कत्थो, और आज तुम आगे देहते महाराज एक शंका नहीं छोड़ेंगे, मन की आज सगन साफ कर लेंगे। अब केवट कहने लगा, अरे एक बार बल के मख गए और 3 पैग भू मांगत भय। एक बार आप बलि की यज्ञ में गए और 3 पग आपने जमीन की याचना करी। महाराज एक बात पूछूं आपसे कि पूछो, बलि के यज्ञ में तब तुम गए तो बोनिया बामन बन के गए, बामन अंगुल के, और तुमने 3 पग जमीन मांगी। एक बात बताओ महाराज, मैं यज्ञ में गांव के इंते कह दूं कि भैया 5-5 किलो गेहूं सगन देने हैं जा यज्ञ में, और सगन हामी भल रही, फिर मैं मनोवरे को बांट लेके पहुंच जाऊं धनी के द्वार पे के तोल ले जाई ते मैं तो जाइए 5 किलो को, तो बोलो बेईमानी हथे कि नहीं। बलि ने हामी भल रही के बोनिया बामन में का ना पिलेगो, 3 हाथ जगह ना पिलेगो। और जो ही बलि ने संकल्प बोलियो तो तुमने का करो महाराज मालूम है, अरे मांगत खन विराट तन भयऊ और पूरे 3 पैग ना भयऊ, पूरे 3 पैग ना भयऊ। मांगत खम विराट रूप धारण कर लिया, सो नीचे के 7 लोक एक पैर में, ऊपर के 14 लोक भूलोक भुवलोक सुतलोक सब दूसरे पैर में ना पिले, तीसरे को जगह नहीं मिली। केवट बोलो न्यों बताऊ महाराज काम तुम नहीं करेगा, और भगवान फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं बताऊ बोलो, तो कोई बोले कि हाँ, तो कोई सुनो। तो सब जग नापि लयऊ एक अंगा, अरे सब जग नापि लयऊ एक अंगा, वो 3 पे लांघी जाए न गंगा, 3 पे लांघी जाए न गंगा। एक ही पैर ते सगल लोक ना पिडारे, और जब गंगा जी ये पार करवे को नाव की बाट देख रहे हो महाराज, ने कसी धारे गर्मी के दिना है,
सोने का लांग के बताए दे मुँह और सज्जनों, परंतु क्या कह रहे हैं? अरे कितनी धार है यहां सुरसर की, अरे कितनी धार है यहां सुरसर की, पर लांघत हिम्मत नार गोबर की, हिम्मत नार गोबर की। लांघवे की हिम्मत ना पर रही। भगवान कहते हैं कि केवट हम गंगा जी को लांग नहीं सकते। केवट बोलो तो कोई बात ना, ने न्यो कह दे कि पहले ही ब्रह्म में ताकत, ये वो तो बूढ़ो है हो जे क्यों। और राम जी सोच रहे हैं न्यो कह दूं कि बूढ़ो है वो तो वेद के तो 40,000 मंत्र कट जाएंगे। वेद तो न्यो कह रहे हो ब्रह्म एक सा रहता है, एक रस रहता है, न बूढ़ा होता न जवान होता। भगवान बोले कि नहीं, ब्रह्म में तो एक सी ताकत सदा रहती है, तो सदा रहती है तो नेक लांग के बता दे कि हम लांग नहीं सकते। तो न्यो बताओ क्यों नहीं लांग सकते। तब भगवान कह रहे हैं केवट एक बार बल के मख गए और 3 ने पैग भू नापत भयो, और सोई चरण ब्रह्मा दोहलीना, और सोई जल राखे कमंडल लीना। एक पैर हमारा ब्रह्मपुरी को नापने के लिए गया। ब्रह्मा जी जान गए कि नारायण के चरण आए हैं, चरण धोए ले और पानी कमंडल में रख लिया। केवट बोलो फिर का, अरे ताही जलसों गंगा उपजानी, अरे ताही जलसों गंगा उपजानी, परम सुता मम लगत सयाने, परम सुता मम लगत सयाने। जब हमारे चरणों के जल से गंगा जी निकली है तो गंगा हमारी पुत्री हो गई, बेटी। और केवट हम अपनी बेटी को टांगों के नीचे होके लांघेंगे तो मर्यादा का खंडन हो जाएगा, और मुझे संसार के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। बताओ, टांगों के नीचे होके बेटी को कोई लांघे तो मर्यादा का खंडन है। इसलिए ताही सोचो पो भये भगवाना, जय जय सीताराम हरे। ताही सोचो पो भये भगवाना, जय जय सीताराम हरे। मांगी नावन के बटयाना, जय जय राधे श्याम हरे। मांगी नावन के बटयाना, जय जय राधे श्याम हरे। ताई सो चुप भये भगवान और मांगी नावन। सज्जनों, प्रसंग थोड़ा बड़ा है, आधा घंटा तो है वो, पर कोई बात नहीं है। केवट संवाद को बढ़िया तरह से आज हमारे सुनाने की मन में आ रही है, क्योंकि जी हर जगह तो सुनाया नहीं जाता। 7 दिना की सप्ताह में तो होता ही नहीं है, क्योंकि जी भागवत में नहीं है। केवट भागवत में तो
सुखदेव जी ने इतना कहा है कि केवट से प्रसंग हुआ, भगवान पंचवटी गए, सूर्पणखा की नाक काटी, श्वेतवंद रामेश्वर की स्थापना करी, रावण का वध करके भगवान अयोध्या गए। जय राम जी की इतनी कथा है। अब सज्जनों, जब भगवान ने कही कि हम टांगों के नीचे लांग नहीं सकते, तो केवट बोलो तो महाराज हम पे दूसरी दवाई होती है कि कौन सी? नेक आगे जाऊ और कट नो जल है। विनय पत्रिका में आई, कट माने कमर तक जल है। सो महाराज तुम तो निकल ही जाएंगे, करया करया जल में आदमी निकल जाएगा तो लक्ष्मण जी निकल जाएंगे। रही सीता जी की बात, क्योंकि हमारा धर्म शास्त्र कहता है स्त्री को जल में होके निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता रहते हैं और स्त्रियों के लांग नहीं होती है, इसलिए जल में होके नहीं निकलना चाहिए। अगर बहू बेटी निकले तो लंगोटा मार के निकले। अरे देख ले कोई आदमी नहीं हो चारों तरफ। अब केवट कह रहे हो कि सीता जी जो लंगोटा मारेंगी तो भाई उनके देवर भी हैं। तो एक काम करियो, पर महाराज शास्त्र में ये तो लिखा है कि पति अपनी पत्नी को गोद में ले सकता है। सो ऐसो करो सीता जी ये तुम गोद में लेके निकल जाइयो। भगवान बोले केवट ऐसा भी नहीं हो सकता। कि क्यों? कि समाज में और दिन में स्त्री को गोद में लेना मर्यादा का खंडन है। हाँ एक बात जरूर है सज्जनों, आज कल के होते ना जी जुल्फी निवारे अरे आज के जेंटलमैन होते, अरे आज के जेंटलमैन होते, ओ हाथ उठाए गोदी में लेते, हाथ उठाए गोदी में लेते। जेंटलमैन थे भगवाना, जेंटलमैन थे भगवाना, मांगी नावन के बचयाना, मांगी नावन के बचयाना, मांगी नावन के बचयाना, मांगी नावन के बचयाना। कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। हाँ आज के कलगी होते पैंट शर्ट वाले तो केत खेम गोद में ले लेते और कहवे की जरूरत ही ना नहीं। अब बहू देखो अपनी बहू है तो पीछे बैठा ले जाते ना मोटरसाइकिल पे, अब पति देव चश्मा लगा के और मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, और बाकी बहू दो हाथ धर लेते पीछे थे बाकी कंधा पे कई हो जा रही है। जे मर्यादा का खंडन है, ऐसा कबू मत करियो। समाज में पति के कंधे पे हाथ रखना। और फिर सज्जनों मोटरसाइकिल चल रही है 60 की स्पीड पे, अब हाथ धरे हैं जो ऊपर बाके और ने कहू हाथ है तबे तक मिलेगा, तो ऐसी रपट के गिरते के हर से कईयो डरे रहते, सड़क पे कईयो मर गए, एक्सीडेंट और हो रहे। भगवान राम कहते हैं केवट तुम इतवित की बात कर रहे हो, न्यों बताओ तुम हमें नाम में बिठा लोगे तो क्या बात है। केवट बोलो महाराज बात तो हथी है तभी तो नहीं, फिर काय कुजा रामायण पढ़ते थे के का बात है। के सुनो महाराज
छुअत सिला भई नार सुहाई पाहन ते न काठ कठिनाई। महाराज मैंने सब सुन रखो है। पत्थर की शिला तुम्हारे पैर का स्पर्श होते ही स्त्री बन गई। और महाराज एक बात कहूं, बोले हाँ। और तुम्हारे पांव लगत है मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं तो मरी हो के क्यों? अरे यही प्रतिपालों सब परिवारू और नहीं जानो कछु और कबारू। नहीं जानो कछु और कबारू। महाराज अगर ये भी स्त्री बन गई तो महाराज मैं और सबरो धंधो चौपट है जाओ। पजी स्त्री ना बन रही मुझे पक्की पतो है कि क्यों? क्योंकि पत्थर ते काठ नरम होतो है। वो तो पत्थर होता ते स्त्री बन गई और काठ की नावेज काठ नरम होतो है। सो जे तो तुम्हारो पांव छुमो नहीं कि जी हवाई जहाज बनी नहीं, सीधी उड़ेगी महाराज। भगवान बोले तो हमारी गारंटी है तेरी नाव नहीं उड़ेगी। केवट बोलो नहीं उड़ेगी तो स्त्री बनेगी। भगवान बोले स्त्री बन जाएगी तो अच्छी बात है। महाराज घर में स्त्री तब आवते तो 10-8 लाख रुपया खर्च हो जाते हैं। दावत जमानी पत्ते, मैरिज होम करने पत्ते, और जे फ्री फैंड में ही तेरे घर में स्त्री आ रही है। केवट बोलो महाराज मेरे एक स्त्री है। भगवान बोले 2 है जाएंगी। केवट बोलो नहीं महाराज। बोले क्यों? एक के अलावा 2 के 3 ताके स्त्री है गई, बाको तो चौपट है गो आज तक की तारीख में। भगवान बोले कौन को है गो? केवट कहने लगा सुनो महाराज, नृप उत्तान पाद जग जानी, उनके हूँ थी 2 महारानी। एक ने ध्रुव को बने पठायो और राजा भी कछु कह नहीं पाए। उत्तानपाद राजा के 2 रानी थी और महाराज और ध्रुव बालक दूसरी रानी की वजह से जंगल में निकल गया। पर डर के मारे राजा ने न्यों नहीं कही कि बेटा तू मुझे छोड़ के कहाँ जाए रो। दूसरी रानी के डर की वजह से नहीं कहा। महाराज बुतोबा के भाग सुदेश तपस्या करके भगवान मिल गए नहीं। महाराज ऐसे मोड़ी मोड़न तो सिंह व्याघ्र एक ही कलेवा में खा जाते हैं। भगवान बोले है गई जय जय। कौन से जमाने की सतयुग की बात है और जा त्रेता युग में गांठ बांध के बैठो है केवट। केवट बोलो तब की बात सुनाऊं, आंखें देखी के सुनाऊं। महाराज एक चित्रकेतु राजा, उस राजा के 2 रानी थी और दोनों रानी आपस में झगड़ा करती थीं। एक नृपति के 2 थी बाला, सदा करें झगड़ा और झाला। सदा लड़ती रहती थी और राजा को इतने को मूड खराब
के सिंहासन पे आके बैठे तो ओंगा सूतो सो सुवतो सो बैठे रहो। मंत्री के वे महाराज पड़ोसी राजा चढ़ाई करवे वारो है, कछु तैयारी कर ले। और राजा बोले न बकरे। तब पड़ोसी राजा की सेना चित्रकेतु राजा के मेढ़े पे आ गई। तब मंत्रियों ने कही कि महाराज सेना आ गई मेढ़े पे और तुम बोले न बकरे, राजा चढ़ाई करवे वारो है। तब वह राजा ने कही चित्रकेतु ने, मंत्री जी जितो बिचायो राजा आज चढ़ाई कर रो है, मुंह पे तो 6 महीना ते चढ़ाई चल रही है। कि कैसे कि दोनों रानी आपस में लड़ती हैं, नाक में दम हो गया। तुरंत मंत्री जी ने कहा कि महाराज 2 रानी ने अलग अलग कर दो। तो राजाओं पे पैसे की कमी तो होती नहीं है। तो राजा कारीगर बुलवाए और भवन के ऊपर भवन बनाए। भवन के ऊपर भवन बनाए। महल के ऊपर महल बनवा दिया। महाराज ने भरी पंचायत में निर्णय कर दिया कि 6 महीना बड़ी रानी के यहाँ रहूंगा, 6 महीना छोटी के यहाँ रहूंगा। और जब तक जिस रानी के पास रहूंगा राज का टैक्स भार उसी रानी के पास आएगा। और सज्जनों, पंचायत में पंच सगतरे के होते हैं। एक पंच बोलो तो एक बात बताऊं महाराज, बोले हाँ तुम मान के चलो बड़ी रानी के पास रह रहे हैं 6 महीना को, क्या हाँ, और वह दूसरी रानी थे तुम बोल गए तो राजा बोलो कि तो भैया 6 महीना की मैं जेल कर दी हूं। कि ठीक है लिखा पड़ी है गई। अब राजा बड़ी रानी के यहाँ रह रहे थे और एक दिन राजा चले गए जंगल में शिकार खेलने। रास्ता भूल गए सो रात के 12 बजे आए भूखे प्यासे। तो एक दिन रात अंधेरिया कारी और राजा प्यास लगी तब भारे। राजा तुरंत बोलाई रानी, तो राजा तुरंत बोलाई रानी, तुम हमको ले आओ पानी, तुम हमको ले आओ पानी। राजा बोले रानी जल्दी ले आओ पानी, नहीं हमारे तो निकरे प्राण। रानी बोली महाराज गजब है गो तुम्हारा आए नहीं, तमेड़ी में 1 गिलास पानी है उस बाई पी के मैं सो गई। अब मैंने सोची कि रात में क्यों मंगाऊं, क्योंकि पहले राजा पहाड़ के ऊपर रहते तो नौकर पानी नीचे ते लावते। मैंने कही क्यों परेशान करूं नौकरों को, सो बनी सवेरे ही मंगा लेंगे, पानी की तो एक बूंद नहीं है। राजा बोले तो रानी अब हम बचने वाले नहीं हैं। तो रानी बोले तो एक काम कर लो ना, छोटी बाई रानी तुम्हारी रानी तो है, वो बैरिन थोड़ी है। वो आंगन में सोई रही है और खाट के सिराइते तन पानी को भरो लोटा धरे हो सो चुपचाप पिया और समझ लो मरता क्या न करता। अब राजा चलो ऊपर ते नीचे को सोच तो रहे हो कि जगह पर ही तो बेटा 6 महीना को गए जेल में और जिन्हें हमनी वैसे करो हतन थे। पर चलो चुपचाप पिया में सो चुपचाप गए खाट के नीचे ते लोटा चुपचाप उठायो पानी पी लो।
और खाली लोटा जो ही नीचे धरो सोई टन नसीन आवाज है गई। छोटी रानी जगह परी के राजा चले ऊपर और रानी एक कदम दौड़ी। ओ महाराज कहाँ जा रहे हो? मैं हूं तो तुम्हारी रानी हूं, प्यास लग रही है तो लोटा टटोल के क्यों चल दे? भाई नहीं पता होगा पानी पी लो। फिर जो समझ रहे कि लोटा टटोल के जा रहे, पानी पी के जाऊ महाराज। और राजा बोलना रहे और रानी ते छोटी थे जेल रह जाएगी 6 महीना। ऊपर को सीढ़ी पे चले तो छोटी रानी ने पाए पकड़ ले कसके। और ऊपर वाली रानी ने कहा सोची कि सोत जबरई ते खींच रही है भाई पति देवे। सो बहू आए थे झीना पे उतर के आ गई। अब बाने ऊपर ते एक हाथ ते महाराज को कान और एक हाथ ते चुटिया पकड़ ली। अब नीचे वाली रानी पान पकड़ के केवे इतक आया। ऊपर वाली चुटिया कान पकड़ के खींचे के इतक आया। अरे एक ने गह कर पकड़े चरना और दूसरी ने पकड़े चुटिया काना। दूसरी ने पकड़े चुटिया है रही खूब खींचा ताना। कहे कुमार मरम में जाना। तो सज्जनों केवट कह रहे महाराज इतेक लंबी चौड़ी तोंदीवा राजा की सवरी सीढ़ी ने पे घिस गई। सो महाराज मोए ना अपनी तोंद घिसवानी। अब केवट एक बात कहता है महाराज का करूं? जे तुम्हारे पीछे ठाड़े हैं तुम्हारे भैया लक्ष्मण, जिन देख के मुझे डर लगे रहो है नहीं। आज तो सांची सांची सगन कह दे तू। भगवान राम बोले लक्ष्मण जे भक्त भगवान की लड़ाई चल रही है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान बोले केवट कह दो तुम क्या कहना चाहते हो। तब केवट कहने लगे अरे एक कहत डर लागत भारी। एक कहत जो लक्ष्मण जी है देख के ने मुझे डर लगे रहो। अरे एक कहत डर लागत भारी और तुम्हारे नाथ तीन में तारे। नाथ तीन में तारे दशरथ दूजो ब्याह न करते तो तुम जंगल में न फिरते। दशरथ दूजो ब्याह न करते तो तुम जंगल में न फिरते। महाराज तो मैंने पहले ही कह दी तुमसे एक के अलावा दो के तीन ताकि है गई ताको चौपट है गो तुम आयो तीन में तारी हैं। महाराज दशरथ दूसरों ब्याह नहीं करते तो तुम जंगल में थोड़ी फिर रहे होते। अब सज्जनों लक्ष्मण मन में सोच रहे हो मर गए भैया जी बाप दादे ने पहुंचे हो। अब मन ही मन में सोच रहे हैं भैया ने ऐसे मुंह लगाए हैं। पर सज्जनों जब मिसमिस आए लक्ष्मण जी तब भगवान राम सीता और लक्ष्मण की तरफ मुंह करके और मुस्करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन चित जान की लखन तन। केवट के वचन सुनकर के
और भगवान सीता और लक्ष्मण की तरफ मुस्कुराए कि केवट एकदम राम जी से बोले, महाराज सुन ले, चाहे ऊपर को देखो चाहे नीचे को देखो, चाहे अपने कुल खानदान है और परिवार है देखो, जब तक मैं चरण नहीं धो लूंगा, क्योंकि महाराज केवल मुझको एक सबसे बड़ा संशय है कि तुम्हारे चरणों की जो रज है बामें जादू है, अगर वह रज को धो लूंगा तो वो जादू समाप्त हो जाएगा। चरण धोने की बात कही, भगवान राम लक्ष्मण की तरफ देखने लगे। केवट कहने लगा, महाराज आमने सामने मुंह करो, तैसे बात चल रही है तैसे ही करते रहे हो। पानी धोबे की बात कही तो पूरे परिवार से सलाह ले रहे हो। एक बात बताऊं प्रभु के, हाँ अगर तुम पैर धुलवा लोगे तो मुंह पे को ऐसा ना कर रहे। भगवान बोले, है गई जय जय। केवट इन चरणों के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा दर्शनों के लिए तपस्या करते हैं, पर उन्हें दर्शन नहीं हो पाते, और तुम उन चरणों को धोने की बात कह रहे हैं, और फिर भी तुम कह रहे हो कि कोई ऐसा नहीं है। केवट बोलो, हम सही कह रहे हैं महाराज, एहसान तो हम तब मानते हैं तब एक बार हम तुम्हारे चरण छूने के लिए गए थे, उस समय चरण छूने को मिल जाते तो हम तुम्हारा एहसान मानते। भगवान बोले, हमारे चरण छूने को तुम कब गए थे भाई? तब केवट कहता है कि सुनिए महाराज, एक बार कच्छप हम भयऊ और रूप देखे मोहित तब भयऊ। क्षीर सागर समुद्र में आप शेष की सैया पर सो रहे थे, लक्ष्मी जी आपके पैर दबा रही थीं। बाई क्षीर सागर में मैं एक कछुआ था और रूप देखे मोहित तब भयऊ। तुम्हारे रूप को देख करके हम मोहित हो गए। हमने मन में विचार किया कि ये कोई साधारण आदमी नहीं, ये नारायण भगवान है। अगर नारायण भगवान के पैर छूने को मिल जाएं तो हम या कछुआ योनि से छूट जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे पैर छूने के लिए गए। पर लक्ष्मी जी ने जल के समेत हमको अलग कर दिया। हमने सोचा पैर नहीं छूने दे रही तो चलो भगवान के मूड़े छीले उस, अरे भगवान के शरीर ते कितों छिम जाए तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हम सिर की तरफ गए तो सिर तो तुम्हारो शेष नाग के ऊपर था, तो इसलिए हम शेष के शरीर पे चढ़ने लगे। और महाराज जब शेष के शरीर पे चढ़े तो फिर क्या हुआ? अरे शेष शरीर चढ़त हम भयऊ और तब फनपति क्रोधित यति भयऊ। फनपति क्रोधित यति भयऊ। शेष नाग मारी फुसकारा, शेष नाग मारी फुसकारा। गिरो कमट कर घोर चिंगारा, महाराज शेषनाग की फुसकार को कौन सहन करे? हमारे शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गई। तब लक्ष्मी जी ने तुमसे कहा था महाराज बैठे है जाऊ क्या? क्यों? अरे कछुआ आवत तो तुम पासा, अरे कछुआ आवत तो तुम पासा।
और चरण छुअन की करे अभिलाषा, चरण छुअन की करे अभिलाषा। चरण छूने की अभिलाषा करके आया, मैंने जल के समेत अलग कर दिया। वो सिर की तरफ पहुंच गया, शेषनाग जी ने फुसकार मार दी और देखो उसमें अग्नि जल रही है। राम जी उठे, कछुआ को हाथ पे रखा और कहने लगे, कच्छप भाई अब तो तुम्हारी जिंदगी बाकी नहीं है, तुम बच तो सकते नहीं, पर तुम मेरे पैर छूने को आए, तुम्हें पैर छूने को नहीं मिले। अब तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। तब राम जी भगवान क्या कह रहे हैं केवट से, अरे त्रेता में होए राम अवतारो, अरे त्रेता में होए राम अवतारो, और तब तुम केवट पाए पधारो, तब तुम केवट पाए पधारो। त्रेता में हमारा राम अवतार होगा, उस समय तुम केवट बनोगे। पैर छूने की तो चलती क्या है, मलमल के पैर धो लेना। और दूसरा वरदान होता है भगवान ने कि कछुआ, हम किसी को वरदान देते हैं तो बाद जन्म में किसी को याद नहीं रहता, पर हम तुझे वरदान देते हैं कि ये घटना तुझे केवट शरीर में यों की त्यों बनी रहेगी, याद बनी रहेगी। भगवान कहने लगे, केवट तो बनी गो काम के काय को, अगर हम कह के आए हैं तो पैर धोवाने ही है, पर एक काम कर लें, ऐसे मैं नहीं मानूंगा। कौन के आगे कह के आए हूं, वे गवन को सम्मन परवाने भेज दे और वे गवन बुलाए ले, तब भी कहेंगे कि हमारे आगे कह के आए महाराज, तो हम बेशरत चरण धुलवा लेंगे। सोई केवट हंसने लगा और कहने लगा, वाह प्रभु, अरे बिन सम्मन बिन ही परवाना, अरे बिन सम्मन बिन ही परवाना, और गवा संग लाए भगवाना, संग लाए भगवाना। पहले गवा शेष अवतारी, पहले गवा शेष अवतारी, दूजी गवा सिया महतारी, दूजी गवा सिया महतारी। महाराज सम्मन परवाने भेजने की जरूरत नहीं है, गवा तो तुम संग ही ले आए। कि कौन है, कि पहले गवा शेष अवतारी, ये लक्ष्मण जी पहले गवाएं जिन्हीं फुसकार मारी में, और दूजी गवा सी हमें तारी, यही लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, जल के समेत मुझे अलग कर दिया था। दूसरी गवा सीता जी। तो एक बात बताए केवट, हम तुम्हारे ये दो गवाह सबूतन थे तो पूछ ही रहे, और नेक पीछे को मोह करके हमने पूछी, सोई तुमने हम पे छप्पो डाल दो के सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चित ही जान की लखन तन। भगवान मुस्करा के इशारे इशारे में पूछ रहे हैं, लक्ष्मण थे और सीता जी थे कि जी बुई है तो मैंने पहचान लो का, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं पहचान लो, पाए धुआए कहीं फंद छूटे गो। सोजा राम आड़े काय क्यों बढ़ाए रहे हैं, पाए छुआए ले, पाए धुलवाए ले। तो केवट राम रजाय सुपावा, जय जय सीता केवट राम रजाय सुपावा, जय जय सीता राम हरे। मान कठोता भरे
चक्कर उड़ा दो जा केवट ने। केवट राम रजाय सुपावा, जो आज्ञा मिली भगवान की तो का करो केवट ने के पान कठोता भरी ले आवा। और तुलसी बाबा का कह रहे हैं विनय पत्रिका में कि केवट के पास में सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, काठ के बर्तन, और सज्जनों ने सोने के बर्तन में पानी लायो, ने चांदी के में लायो, ने मिट्टी के में लायो, काय में लायो, काठ के कठौता में। कठौता देखो है का तुमने? नहीं देखो है तो नाप बाई ने पे देखियो। नाप में पानी भज जाता है ना, नीचे ते नाप फूट जाए तो वह काठ के कठौता ते पानी उचीटते हैं बाहर को, क्योंकि नाप में पानी भरी हो तो डूब जाएगी। तो जो काठ के कठौता में पानी क्यों लायो भैया? जे तो बहुत जाके पास सोने चांदी के बर्तन थे, क्यों ना लायो बिन में? वो न्यो ना लायो, केवट बड़ो चतुर है। केवट मन में सोच रहो है कि काठ के कटोथा में पानी लेके चलूं तो पहले जाए पानते छिमाए के देखेंगो, अगर जावे ते को मोड़ी मोड़ा बनेगो तो अब नाम में नहीं बैठा रहेंगे। और मोड़ी तो बन सकते ना, क्योंकि कठोता हो तो पुल्लिंग, तो गारंटी की बात है बनेगो तो मोड़ा बनेगो, और मोड़ा बनेगो तो सिर्फ कमाई करेगो। मोड़ा तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। क्यों? केवट अपने मन में सोच रहा है अरे पहले ही काठ ले अजमाई, अरे पहले ही काठ ले अजमाई, और मन की सब संशय मिट जाए, मन की सब संशय मिट जाए। काठ में भेद न मानो, होनी होता है पहले ही जानो। काठ में भेद न मानो, होनी होता है पहचानो। जो होनी है वे वारी है, तब पहले ही जान लियो जा कठोता है पानते छिमाए के जा वजह ते कठोता में पानी लाए हुए। और सज्जनों भगवान के चरणों को धो रहा है, और जे तो पहले ही कह दी भगवान ने कि मले मले कहीं धोई लियो, अब मने तो कर ना सके रहे, पर एक पाँते कब तक ठाड़े रहे पे सहारो लेवे के लिए केवट के सिर पे हाथ रखो एक भगवान ने। और सज्जनों चरणों को धोने के बाद में केवट ने राम लक्ष्मण सीता जी को नाम में बिठाया। आप जानते हो काऊ चीज को, ड्राइवर हो चाहे कार को, चाहे बस को, चाहे हवाई जहाज को, चाहे ट्रक को, दुनिया में कोई ड्राइवर देख, कोई वाहन देख ले, अब बताओ ड्राइवर का मुंह किधर को होता है? ड्राइवर को मुंह होता है आगे को सड़क की तरफ, और सवारी कहाँ बैठते हैं? ड्राइवर की पीठ के पीछे। बोलो बैठती हैं कि नहीं? पर तुमने नाव को ड्राइवर देखो है का? सज्जनों नाव के ड्राइवर की पीठ तो बितकू होते थे, तकू नाव चल रही है, और सवारी ने माऊ मोहरे थे। पक्की बात न्यो चलावत हो तुमन देखो हो तो न्यो। और सामने राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन कर रहा है, नाव को चला रहा है। जब किनारा आने को होता है सोई नाव को मोड़ देता है, इधर को किनारो आए को होता तो इधर को मोड़ देता है। भगवान राम बोले केवट का कर रहे हो? केवट बोलो चुप बैठे रहो।
तुम आए घाट पे में गयो तो 84 लाख योनि में घुमाए दो। अब के में यो नंबर आयो है 84 लाख बार घुमावेंगो, ज्यादा ना घुमाए रो। भगवान राम जी ने मन में सोची है गई जय जय 14 वर्ष को वनवास जब नाम में ही पूरो है जाओ। तब भगवान कहते हैं केवट अब हमारी गारंटी है, तुझे 84 में कभी घूमना नहीं पड़ेगा। न तदभासते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि भी नहीं है, जो मेरे दिव्य शरीर के प्रकाश से प्रकाशित धाम है, जहाँ जाकर के मनुष्य कभी लौटता नहीं है, वो धाम मैंने तेरे लिए दिया। तब सज्जनों राम लक्ष्मण सीता जी को नाव से उतारा और जब किनारे पे उतरे ठाणे भय सुरस रे राम सिया उतरे ठाणे भय सुरस रे राम सिया राम। राम लखन गोहयनु जसन राम सिया राम। राम लखन सिया सरेता राम सिया राम। यही की सिया जान निहारी मन मोदित तारी राम सिया राम। मन मोदित तारी राम सिया राम। सज्जनों सीता जी पतिव्रता थी। पतिव्रता स्त्रियां अपने मन की पति के मन की बात पहचान लेती हैं। जान गए कि प्रभु ये विचार कर रहे हैं कि जाकू कुछ उतराई दे देते, अपनी मुदरी उतार के भगवान के हाथ में दे। लक्ष्मण जी बोले सीता जी थे के भाभी माँ के हाँ एक काम करो, जो सामने पेड़ है ताकि छाया में बैठेंगे, क्योंकि जो बालंग चले हुए सतसंग जाऊ लंगू तो छड़े सकत हुए। चलो वहां बैठेंगे। तो लक्ष्मण जी और सीता जी तो आगे पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान राम मुदरी को दे रहे हैं और कह रहे हैं केवट ये उतराई ले लो अपनी। चरण पकड़ लिए केवट ने भगवान के और सज्जनों आंखों में आंसू भर के क्या कहने लगा, अरे आजू नाथ में कहा न पावा और मिटे दोष दुख तारे दावा। मिटे दोष दुख तारे दावा। आज मैंने क्या नहीं प्राप्त कर लिया महाराज, आपके चरणों तक से मेरी 7 पीढ़ी आगे पीछे की तर गई। मेरे पितृसरों का कल्याण हो गया, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। करोड़ों जन्मों के मेरे पाप दुख सब आज मेरे दूर हो गए। आज मैंने क्या नहीं पा लिया और आप ये मुझे अंगूठी क्यों दिखा रहे हो महाराज। भगवान अंगूठी को लेके पेड़ के नीचे आए। लक्ष्मण जी बोले भैया कहाँ जय उतराई दे आए का। भगवान बोले मने कर दई। लक्ष्मण जी बोले नहीं भैया जाए तुम उतराई जरूर दियो। तब हमारे आ गई ना चूक्यो कि तुम आए 3 महतारी हैं, कोई और आवेगो नाम में बैठे वे सगंते के गो देखे दशरथ के बेटा नंगे डोले हैं, दुहन्नी नाने जेब में, वैसे चक्रवर्ती राजा के बेटा हैं।
महाराज ये बदनामी कर देगा। भगवान राम बोले तो ले लक्ष्मण जी तुम दे करके आओ, तुम्हारे हाथ से ले ले। तो जब लक्ष्मण जी देने को गए और कहने लगे केवट ले उतराई ले ले, केवट हाथ जोड़ के बोला कि बस महाराज। और लक्ष्मण जी ने धनुष बाण तैयार करके बोले केवट से कि बोलो लेते हो कि खेल खत्म कर दें। बेचारो केवट डर गया और हाथ जोड़ के कांप के बोलो लेंगे लेंगे महाराज, पर एक बात सुन ले। कि सुनाओ। फिरती बार मोह जो देवा जय जय सीताराम, फिरती बार मोह जो देवा जय जय सीताराम हरे। सो प्रसाद में सिर धर लेवा जय जय सीताराम हरे। सो प्रसाद में सिर धर लेवा जय जय राधे श्याम हरे। महाराज 14 वर्ष को वनवास पूरा हो जाए तो मैं घाट पे आइयो, फिर मैं तुम्हें पार उतारेंगो, फिर तुम वो जो देंगे ताई मैं प्रसाद मान के और सिर माथे ग्रहण कर लूंगा। लक्ष्मण जी बोले तो चलो न्यो ठीक है। चले आए, पेड़ के नीचे आए। राम जी बोले उतराई दे आए। लक्ष्मण जी बोले नहीं महाराज न्यो कह दिए वनवास है पूरो करके मेरे ही घाट पे आइयो, मैं ही पार उतारेंगो, तब मैं जा उतराइए ले लेंगो। राम जी बोले लक्ष्मण तुम क्या चतुर बनते हो, तुमसे 100 गुना ज्यादा चतुर है केवट। बोले क्यों? कि अब ना समझे कि नहीं तो पल रह गई। अब ना समझे आगे के उपाय बांध ले जाने। और 14 वसनों तो याद रखनी पड़ेगी कि भाई केवट के पास हो जानू है और फिर आवेंगे तो ये फिर पाइन धोवेगो पताऊ पत्तेने का मत दई कर ले। तो लक्ष्मण जी को भी यही कहना पड़ा कि महाराज भक्त और भगवान की लड़ाई है तो भक्त भगवान ही जाने, मेरे बस की कोई बात नहीं है। श्री राम जय जय